देखिए एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वर नोटेड एज गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि 20 स्टूडेंट्स जो है एक लैंग्वेज कोर्स अटेंड कर रहे हैं और जो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो हमें गिवन है। ये जो गिवन डेटा है हमें उसको यूज़ करके हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी जो है शो करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो डेटा हमें गिवन है ये अनग्रुप्ड डेटा है, रैंडम ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है 20। हमने यहाँ अपने डेटा से भी काउंट किया और ये ऑलरेडी हमें गिवन भी था कि 20 स्टूडेंट्स का जो है डेटा हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है ये हमारे पास, और इसको हम किसी ऑर्डर में भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉमिनल डेटा है। दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, नंबर्स के फॉर्म में नहीं है हमारे पास। यहाँ पर ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा में भी दो तरह के डेटा होते हैं, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। यहाँ पे हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ऑर्डर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम बाइक वालों को पहले नहीं रख सकते हैं या हम कार वालों को पहले नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इसको किसी ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से ये हमारा नॉमिनल डेटा है और क्योंकि ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं है इसलिए ये क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, मतलब ये अनग्रुप्ड डेटा को अब हमें टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है, ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में अरेंज करना है इस तरह के जिस मकसद के लिए भी हमने ये डेटा कलेक्ट किया है उसको हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट्स कार से आते हैं, कितने वॉक करके आते हैं, कितने बाइक से आते हैं, कितने बस से आते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए आपको पता है जब भी हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स होते हैं, क्लासेस ग्रुप्स के, टेरी मार्क्स के और फ्रीक्वेंसीज़ के। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज़ भी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करने से पहले हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसलिए हम पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे फिर हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको मेंशन हो कि आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तब ये आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। अगर सिर्फ आपको ये गिवन हो कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फिर आपके पास ये 3 कॉलम्स ही बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने किस लिए लिखा है, यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल इसलिए लिखा है कि हम ये जो हमारा गिवन डेटा है इसको अब हम डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस डेटा को अब हम डिवाइड करेंगे डिस्क्रीट क्लासेस में। मीन्स डिस्क्रीट क्लासेस कौन सी होती हैं, जहाँ पर ये हमारी क्लास में एक ही कोई वैल्यू आती है, एक ही कोई ऑब्जर्वेशन आती है। अगर नंबर्स में है तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ हमारा डेटा जो है कैटेगरीज में है, क्वालिटेटिव डेटा है, तो यहाँ पर हम हर क्लास में एक जो है कैटेगरी लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं पहले वॉक, फिर हम ले लेते हैं बस, फिर हम ले लेते हैं बाइक और फिर हम ले लेते हैं कार। ठीक है, ये जो हमारा डेटा गिवन है इसको हमने डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। डिस्क्रीट क्लासेस मीन हर क्लास में एक कैटेगरी आ रही है हमारी। ठीक है, यहाँ पे वॉक आया है, यहाँ बस आया है, यहाँ बाइक आया है, यहाँ कार आया है। तो हमारा डेटा जो था वो क्वालिटेटिव और नॉमिनल डेटा था। इस डेटा को हमने डिवाइड किया है डिस्क्रीट क्लासेस में, मीन हर क्लास में एक कैटेगरी आई है हमारे पास। अब यहाँ से हम देखते हैं डेटा में हमारे वॉक कितने स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉक करके आते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1 2 3 4, 5th वाली ऑब्जर्वेशन ये हो गई हमारी, 6th 7th ये हो गई। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वॉक करके आते हैं। अब बस में कितने स्टूडेंट्स आते हैं हम देखते हैं यहाँ से, देखिए 1
2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस में आते हैं हमारे पास। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यूँ हो गई हमारी, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास। ये पूरा एक 5 का बंच बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब वो वाले स्टूडेंट्स देखते हैं हम जो बाइक में आते हैं। देखिए बाइक में कितने स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, 1 2, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाइक पर आते हैं हमारे पास। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2। अब देखते हैं हम कार में कितने स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास कार में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जितनी भी ये ऑब्जर्वेशन हैं वो काउंट करके लिख देंगे। ये 5 हैं, 6 7, ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 7। यहाँ पे ये 5 हैं, 6, ये 2 हैं, 2 लिख दिया हमने, ये 5 है, 5 लिख दिया हमने। यहाँ से अब सारी ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएंगी 13 14 15 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ठीक है। जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे था उतनी ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे आएंगी। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और बाज़ औक़ात हम इसको सिग्मा एफ इस तरह भी लिखते हैं, इक्वल्स टू 20, ठीक है। मतलब सारी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसको हमने सम कर लिया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 20 होंगी और अगर हम सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करें तो वो भी 20 होगी, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा हमारे पास 0.35। इस स्टेप को आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा हमारे पास 0.3, 2 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा हमारे पास 0.1, 5 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा हमारे पास 0.25। ये हो गई हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब परसेंटेज फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी थी। अब ये जो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 0.35 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35.3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30.1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10.25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25। देखिए इन सारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ को हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1। इन सारी परसेंटेज फ्रिक्वेंसीज़ को हम ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा था वो हमने ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम आसानी से अपने डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉक करके हमारे पास 7 स्टूडेंट्स आते हैं, बस में हमारे पास 6 स्टूडेंट आते हैं, बाइक में हमारे पास 2 स्टूडेंट आते हैं, कार में हमारे पास 5 स्टूडेंट आते हैं। टेबल के फॉर्म में हम आसानी से अपने डेटा को समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो 35% है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास वॉक करके आते हैं।